महावीर प्रसाद द्विवेदी और हिंदी नवजागरण। हिंदी नवजागरण के क्षेत्र में महावीर प्रसाद द्विवेदी का योगदान महत्वपूर्ण है। महावीर प्रसाद द्विवेदी को जनता द्वारा आचार्य की उपाधि मिली थी। हिंदी नवजागरण 3 चरणों में बांटा गया। प्रथम 1857 का स्वतंत्रता संग्राम विद्रोह, द्वितीय भारतेंदु का आगमन तथा तीसरा व सबसे महत्वपूर्ण चरण महावीर प्रसाद द्विवेदी द्वारा हिंदी भाषा के लिए किए गए कार्य को माना गया। हिंदी नवजागरण को जो चेतना भारतेंदु युग से मिली, उसे उन्होंने और मजबूती और प्रखरता प्रदान की। प्रमुख साहित्यकारों ने भी उनके द्वारा हिंदी के लिए किए गए कार्य को सराहा और अपने विचार रखे। शुक्ल जी के विचार हैं, यदि द्विवेदी जी न उठ खड़े होते तो जैसी अव्यवस्थित, व्याकरण विरुद्ध और ऊटपटांग भाषा चारों ओर दिखाई पड़ती थी, उसकी परंपरा जल्दी न रुकती। शुक्ल जी के अनुसार द्विवेदी जी ने भाषा सुधार के लिए महत्वपूर्ण कार्य किए। प्रेमचंद ने लिखा है, आज हम जो कुछ भी हैं उन्हीं के बनाए हुए हैं। उन्होंने हमारे लिए पथ भी बनाया और पथ प्रदर्शक का काम भी किया। हिंदी के लिए उन्होंने अपना तन मन धन सब कुछ अर्पित कर दिया। महावीर प्रसाद द्विवेदी ने सरस्वती पत्रिका के माध्यम से हिंदी भाषा के विकास के लिए अभूतपूर्व कार्य किए। उन्होंने कवियों को विविध विषयों पर लिखने की प्रेरणा दी व लेखकों को उनकी कमियों से अवगत कराया तथा भाषा की व्याकरणिक भूलों को सुधार कर भाषा परिष्कार किया। वह काव्य भाषा में ब्रज भाषा के स्थान पर खड़ी बोली अपनाने का सुझाव दिया, जिससे गद्य व पद्य की भाषा एक हो। द्विवेदी जी ने हिंदी भाषा में व्याकरण शुद्धि, विराम चिन्हों के प्रयोग व भाषा संस्कारों को कुशल रूप प्रदान किया। द्विवेदी जी ने कवि कर्तव्य जैसे निबंध लिखकर कवियों को भाषा शैली, छंद योजना, विषय वस्तु संबंधी अनेक निर्देश दिए। सरस्वती पत्रिका और हिंदी नवजागरण। महावीर प्रसाद द्विवेदी सन 1903 में सरस्वती पत्रिका के संपादक बने। सरस्वती पत्रिका ने राष्ट्र का नवजागरण से परिचय कराने का महत्वपूर्ण कार्य किया। द्विवेदी जी ने इस पत्रिका द्वारा नवजागरण की भावना से युक्त लेखों को प्रकाशित कराया, जिससे नवजागरण के विचार आम जन तक पहुंच सके। महावीर प्रसाद द्विवेदी और सरस्वती से प्रेरित होकर बहुत से लेखकों ने खड़ी बोली में लिखना आरंभ किया। ये सभी पहले ब्रजभाषा तथा प्राचीन विषय वस्तु शैली का प्रयोग कर रहे थे। ये सभी लेखक द्विवेदी जी की तरह बहुभाषाविद, बहुज्ञ और विज्ञान एवं वैज्ञानिक दृष्टि को महत्व देने वाले लेखक थे। इन्हीं के प्रयासों से नवजागरण संभव हुआ। द्विवेदी जी के एक निबंध से प्रेरित होकर मैथिली शरण गुप्त ने साकेत नामक महाकाव्य की रचना की। महावीर प्रसाद द्विवेदी द्वारा राजभाषा के लिए किए गए कार्य। महावीर प्रसाद द्विवेदी ने हिंदी में अनेक विधाओं में रचना की, जैसे कहानी, आलोचना, अनुवाद, कविता आदि। द्विवेदी जी अर्थशास्त्र, समाजशास्त्र, इतिहास आदि विषयों को भी साहित्य के अंतर्गत रखते थे। द्विवेदी जी स्वाधीनता प्राप्त करने के सभी साधनों को गति देना चाहते थे, इसलिए वह इन सभी विषयों को साहित्य के अंतर्गत रखते थे। द्विवेदी जी को नवजागरण का अग्रदूत मानने के पीछे तमाम कारण हैं। वे हिंदू मुस्लिम एकता के साथ साथ हिंदी उर्दू एकता के भी पक्षधर थे। उन्होंने सहज और सरल हिंदी में लिखा। द्विवेदी युग के लेखकों ने वैज्ञानिक दृष्टिकोण अपनाकर सामाजिक कुरीतियों का विरोध किया। महावीर प्रसाद द्विवेदी राजभाषा के प्रबल पक्षधर थे। उन्हें राष्ट्र और भाषा दोनों की पराधीनता स्वीकार नहीं थी। आगे चलकर उनके कारवां को हजारी प्रसाद द्विवेदी, भगवत शरण उपाध्याय, रामविलास शर्मा, राहुल सांकृत्यायन जैसे कुछ लोगों ने ही आगे बढ़ाया। महावीर प्रसाद द्विवेदी की रचनाओं से हिंदी साहित्य के साथ साथ राष्ट्र में भी नवजागरण की भावनाएं विकसित हुई। व्यक्ति, समाज, भाषा, राष्ट्र, संपूर्ण मानवता की मुक्ति को उन्होंने अपनी रचनाओं द्वारा प्रबल स्वर प्रदान किया। द्विवेदी युग के रचनाकारों ने न केवल साहित्य व देश की समस्याओं को उठाया,
बल्कि उनका समाधान भी बताया। गद्य लेखन व संपादन में भी द्विवेदी जी को विशेष सफलता मिली। काव्य मंजूषा, सुमन, कान्यकुब्ज, अबला विलाप, गंगा लहरी, ऋतु तरंगिणी, कुमार संभवसार, अनुदित आदि इनकी रचनाएं हैं। द्विवेदी युगीन काव्य में राष्ट्र प्रेम, नैतिकता, आदर्शवाद, समाज सुधार आदि प्रवृत्तियां रही। हिंदी नवजागरण परक चेतना को आगे बढ़ाने में सरस्वती पत्रिका ने महती भूमिका अदा की। इस पत्रिका के अतिरिक्त कुछ अन्य पत्रिकाओं मर्यादा, प्रभा, प्रताप, मातृभूमि, स्त्री दर्पण आदि ने भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। द्विवेदी जी के अथक प्रयासों से खड़ी बोली काव्य की भाषा के रूप में प्रतिष्ठित हुई। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में महावीर प्रसाद द्विवेदी के प्रसिद्ध निबंध कवियों की उर्मिला विषयक उदासीनता का लिंक है। आप कृपया इस निबंध को अवश्य पढ़ें। यह आपकी चेतना को विकसित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा।